हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। चैप्टर शुरू करने से पहले, बनाने से पहले आपको चैप्टर के बारे में कुछ फैक्ट भी मालूम होना चाहिए, जैसे कि कुछ सूत्र होते हैं, कुछ परिभाषा होता है, जिसके आधार पे हम उस चैप्टर को सोल्यूशन करते हैं। वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी चीजें होगी हम उसको कवर करेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या है। पहले तो ये आता है कि वास्तविक संख्या आपको पता होना चाहिए। चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी आपको लर्न होना चाहिए, याद होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या से रिलेटेड कौन कौन सी संख्या आ सकती है, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। वास्तविक संख्या दो तरह की होती है। वास्तविक संख्या में दो नंबर आता है। एक आता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। जितनी भी सारी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्या में ही आती है। और वास्तविक संख्या दो तरह के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलेंगे रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या में जो भी लिखा गया है कि सभी संख्या परिमेय संख्या में आती है, इसका मतलब ये है कि आप पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये जितनी भी संख्या हम आपको बोले हैं ये सारी संख्या किसमें आती है, परिमेय संख्या में आती है। इसीलिए बात को बोला गया है कि सभी संख्या परिमेय संख्या में आती है। तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन देखेंगे। है वास्तविक संख्या, इसका हिंदी वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। अब देखिए कि वास्तविक संख्या जो है कितने भाग में है, परिमेय और अपरिमेय। तो इसका परिभाषा भी हम वैसे ही बनाएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिल जाती है तो वास्तविक संख्या बन जाती है। और वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो उसको उसी तरह से परिभाषा लिखेंगे जिस तरह से ये है, यानी कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो वही परिभाषा लिखा गया है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय तथा अपरिमेय। देखिए यहाँ पर है आपका परिमेय, यहाँ पर है अपरिमेय। दोनों संख्या के संग्रह, यानी कि दोनों संख्या को जब हम मिलाते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं बन जाती है, तो इसीलिए वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में दोनों आएगी, आपका परिमेय भी आएगा, अपरिमेय भी आएगा, इसीलिए दोनों का उदाहरण दिखाया गया है। √2 एक आपका अपरिमेय है, 18/12 आपका परिमेय है। तो दोनों को मिक्स करके दिखाया जाएगा क्योंकि ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा, इसीलिए परिमेय का भी उदाहरण रहेगा, अपरिमेय का भी उदाहरण रहेगा। अब हम परिमेय संख्या का उदाहरण को समझेंगे। परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, वास्तविक संख्या का ही एक प्रकार है। जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि आपको P/Q कह रहा है। P/Q का मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे 4/12 है, तो देखिए ऊपर को P और नीचे को Q, यानी कि दोनों किस में है, अंश और हर, यानी बटे में है। तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। दूसरा कंडीशन आपको दिया है यहाँ पर कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर इसको हम लिख देंगे 4/0 तो इसका मान इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए आपको एक कंडीशन भी बताता है कि Q की जगह पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी P की जगह पे कुछ भी ले लीजिए। ऐसे में है 7/2 परिमेय संख्या है, 7/√3/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल आपको 7 बचेगा, इसीलिए 7 एक परिमेय संख्या है। 25 जो है, 25 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए परिमेय संख्या है। 7.12 है, इसको बट्टे में लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा आपका है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, वास्तविक संख्या का ही एक प्रकार है अपरिमेय संख्या। इसका डेफिनेशन ये है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। देखिए अब यहाँ पर ये समझना है कि परिमेय संख्या को किस में लिख सकते हैं, P/Q। संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वही परिभाषा ये भी है
कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त सकते हैं, और उसे ही अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में आपका देखिए √2 है, उदाहरण है √2, 7√3, 7 माइनस √3, 2/√3, ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो दोनों का डिफिनेशन एक ही जैसा है, p बटा q के रूप में अपरिमेय को लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में अपरिमेय को नहीं लिख सकते हैं।